स्वागत है आपका पॉलिटिक्स विद पंकज में। मैं हूं पंकज पांडे, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कोच और आपका दोस्त। आज बात करने आया हूं एक ऐसी तकनीक के बारे में जिसका इस्तेमाल सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं। और ये 1% लोग कौन हैं? जो शिखर पे बैठे हैं। कमाल की ये तकनीक है साथियों। इस तकनीक को यदि आप एक बार समझ गए तो इसका इस्तेमाल करके आप राजनीति के उस शिखर पे पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचने की आपकी आकांक्षा भी है और आपका ड्रीम भी है। तो पूरे एकांत में बैठकर अंत तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाओगे कि एक आम राजनीति करने वाले इंसान और एक सफल राजनेता में जो शिखर पे होते हैं क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है इनके थॉट प्रोसेस में और इनके एक्शन प्लान में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो नए दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग पॉलिटिकल ट्रेनिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मास्टरमाइंड थ्योरी, पहले इसकी परिभाषा ले लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ये थ्योरी एक आम राजनीति करने वाले व्यक्ति को राजनीति के शिखर पे पहुंचा देती है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का संयोजन। तो क्या है ये मास्टरमाइंड थ्योरी? जब दो लोग साथ आते हैं सद्भाव की भावना के साथ और उनके ज्ञान और प्रयास का आपस में संयोजन होता है। तो क्या जब भी कोई दो लोग साथ आके एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे वहाँ ये लॉ ऑफ मास्टरमाइंड काम करेगा? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ मास्टरमाइंड ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे लॉ ऑफ ऑटो सजेशन काम करता है, एक खास तरीके से और पूरे साइंटिफिक तरीके से। राजनीति में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिसने लॉ ऑफ मास्टरमाइंड के काम करने के तरीके को समझा और इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी से लेके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक की जोड़ी ने इस लॉ ऑफ मास्टरमाइंड के नियम का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी कई सारी राजनीतिक जोड़ियों ने इस नियम का भरपूर लाभ लिया, चाहे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी हो, सोनिया गांधी और अहमद पटेल की जोड़ी हो, या फिर कांशीराम और मायावती की जोड़ी हो। सभी ने इस नियम को समझा, जाना और इसका भरपूर इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं है कि राजनीति में टॉप पोजीशन पर बैठे लोग ही इस नियम का लाभ ले रहे हैं। आपको अपने आसपास जो सांसद और विधायक दिखते हैं वो भी इस नियम का भरपूर लाभ ले रहे हैं। और आपको इन सांसद या विधायकों के जो सबसे करीबी दिखते हैं दरअसल यही उनके जोड़ीदार होते हैं और इनके साथ ही वो लॉ ऑफ मास्टरमाइंड का भरपूर उपयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे काम करता है ये लॉ ऑफ मास्टरमाइंड और आपको इसे अपने उपयोग में कैसे लाना है, चाहे आप राजनीति के जिस भी स्तर पर हैं। लॉ ऑफ मास्टरमाइंड क्या कहता है कि दो लोग जब आपस में संयोजित हों तो उनके दिमाग के तार भी परस्पर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाने चाहिए। इस स्थिति में उन दोनों का जो संयुक्त दिमाग है वो एक जीनियस के दिमाग से भी कई गुना ज़्यादा शक्ति से काम करने लगता है। मैंने अभी जितने राजनीतिक जोड़ियों के उदाहरण दिए उनके साथ क्या हुआ, उन दोनों के दिमाग की फ्रीक्वेंसी इस कदर मैच हुई, इस लेवल पे वो मैच हुई कि उन दोनों ने मिलकर एक इतिहास रच दिया। साथियों, ये पूरी तरह साइंटिफिक है और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और इसका इस्तेमाल हमेशा से राजनीति में किया जाता रहा है। मान लो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं जानते, तो क्या प्रकृति में ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं? ये काम कर रही हैं और इससे लोगों की ज़िंदगी भी बदल रही है, बस आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मास्टरमाइंड सिद्धांत में शक्ति का वह रहस्य छुपा है जिससे उन दो लोगों को असीमित शक्ति मिलती है जिन दो लोगों के दिमाग के तार आपस में जुड़ जाते हैं और उनकी ये संयुक्त ऊर्जा एक कमाल कर जाती है। साथियों, मैं इन रहस्यों को और इनके पीछे छुपे उन वैज्ञानिक तथ्यों को इसीलिए आपके सामने लेके आता हूं ताकि आपके भी जीवन में एक बड़ा बदलाव हो सके। तो अब आते हैं फाइनल कॉल टू एक्शन पे और समझते हैं कि आप इस नियम का इस्तेमाल खुद के लिए कैसे करें। आप राजनीति में चाहे जिस स्तर पे भी काम कर रहे हों, अपने आसपास लोगों को देखें और उन्हें ऑब्जर्व करें और ये समझने का प्रयास करें कि किस व्यक्ति के साथ आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है, किसका दिमाग आपके दिमाग से मिलता जुलता है।
उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाएं। ये इतना आसान नहीं है, इसमें आपको कुछ महीने या कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। धैर्य रखें और लगातार प्रयास जारी रखें। विश्वास रखें, ये नियम चमत्कार करता है और आपके लिए भी ये चमत्कार करेगा। साथियों, इस वीडियो पे जैसा आपका प्यार रहेगा, इससे जुड़ा एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें और डिटेल में बातें होंगी। इससे जुड़े कुछ केस स्टडीज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि इस नियम का इस्तेमाल करके कुछ बड़े राजनेताओं ने कैसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियाँ हासिल की। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।